प्रिय दोस्तों, ये दिल को हिला देने वाला वाकया एक मासूम और यतीम बच्ची की कहानी है जिसे उसकी माँ रोजाना कुरान की तालीम के लिए मस्जिद भेजा करती थी। माँ को पूरा यकीन था कि वो अपनी बेटी को एक नेक, दीनदार और भरोसेमंद इंसान के पास भेज रही है, मगर उसे क्या मालूम था कि जिस पर वो इतना भरोसा कर रही है वो दरअसल एक भेष बदला हुआ दरिंदा है। जब भी वो बच्ची मस्जिद के अंदर कदम रखती, उस आदमी की नजरें हर वक्त उसका पीछा करती, जैसे वो उसी की ताक में हो। कई दिनों तक वो बच्ची डर और उलझन में रही। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत करके वहां से कुछ कहने की कोशिश की। अम्मी, ये मौलवी साहब मुझ पर बुरी नजर रखते हैं। कुरान सिखाने के बहाने मुझे गलत तरीके से छूते हैं। लेकिन माँ ने उसकी बात को झूठ और बहाना समझा और गुस्से में डांटते हुए कहा कि वो कुरान से बचने के लिए बहाने बना रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। बेहद दर्दनाक और गंभीर इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गांव में एक मस्जिद थी जहां मौलवी करीम बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। ज़ैनब ने बहुत उम्मीदों से अपनी बेटी आयशा को वहां भेजना शुरू किया। हर रोज ज़ैनब आयशा को मस्जिद छोड़कर घरों में काम करने निकल जाती और शाम को आकर देखती कि बच्ची वापस आ गई है। माँ बेटी की यह व्यस्त जिंदगी इसी तरह चलती रही। ज़ैनब काम से लौटकर थकी होती थी, इसलिए ज्यादा बात नहीं करती थी। बस रात को सोने से पहले इतना कहती, जल्दी सो जाओ बेटी, सुबह मस्जिद जाना है, देर नहीं होनी चाहिए। कई दिन बीत गए। एक सुबह ज़ैनब ने आयशा को जगाया और कहा, जल्दी करो बेटी, कुरान पढ़ने मस्जिद जाना है। वो माँ से लिपट कर बोली, अम्मी, मैं मस्जिद नहीं जाना चाहती। ज़ैनब हैरान हुई, क्यों बेटी, तुम्हें तो हाफिजा बनना है ना, तुम्हें इल्म हासिल करना है। लेकिन आयशा रोती रही और बोली, मुझे मौलवी साहब के पास नहीं जाना, वो अच्छे इंसान नहीं है। ये सुनकर ज़ैनब को गुस्सा आ गया। बेटी, मैं तुम्हारे लिए दिन भर मेहनत करती हूँ, तुम्हें तालीम दिला रही हूँ और तुम्हें नखरे सूंझ रहे हैं। आयशा मिन्नतें करती रही, लेकिन ज़ैनब को लगा कि बच्ची बहाने बना रही है। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मस्जिद की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर आयशा रोती रही, हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर ज़ैनब ने एक ना सुनी, सख्त लहजे में बोली, अगर मौलवी साहब ने तुम्हारी कोई शिकायत की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मस्जिद का दरवाज़ा करीब आ चुका था। आयशा ने आखिरी बार माँ का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेकार। अम्मी, मौलवी साहब अच्छे नहीं हैं। मगर ज़ैनब ने उसकी आखिरी इल्तजा भी नज़रअंदाज कर दी और बच्ची को लेकर मस्जिद के अंदर चली गई। मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला मौलवी करीम आज भी अपने तय वक्त पर पहुंच चुका था। जैसे ही आयशा माँ का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुई, मौलवी करीम ने एक नज़र बच्ची पर डाली और अजीब निगाहों से घूरने लगा। उसकी गहरी नज़रों से देखकर आयशा का पूरा वजूद कांप उठा। उसकी आंखें नम हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ज़ैनब ने मौलवी करीम से कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी जिद कर रही है कि वो कुरान नहीं पढ़ना चाहती। आप इसे समझाइए कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। मैं रोज़ इसके नखरे देख देख कर थक गई हूँ। मौलवी करीम ने एक लम्हे के लिए ज़ैनब और आयशा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत कीजिए, आज बच्चों को पढ़ाने के बाद इसे 1 घंटे रोक कर समझा दूंगा कि कुरान पढ़ना कितनी बड़ी नेमत है। ये सुनते ही आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, दिल में एक अजीब सा डर जाग उठा। ज़ैनब ने बच्ची का हाथ मौलवी के हाथ में दिया और इत्मीनान से मस्जिद से बाहर निकल गई, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। फिर वो अपने रोज के कामों में मशगूल हो गई। लोगों के घरों में बर्तन धोती रही, सफाइयां करती रही, जबकि आयशा मस्जिद में अकेली रह गई। वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ ही दिनों में आयशा में एक अजीब बदलाव आने लगा। वो पहले की तरह खुश नहीं, हर वक्त खामोश और सहमी सहमी सी रहती। थोड़ी सी आहट पर डर जाती। रात को माँ के साथ सोती तो नींद में बड़बड़ाती, मौलवी साहब, मेरे साथ ऐसा मत करें, खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ज़ैनब उसे बार बार दिलासा देती, बेटी, मौलवी साहब सख्ती से पढ़ाते होंगे, इसीलिए तुम डरती हो। इल्म के रास्ते में सख्ती सहनी पड़ती है। मगर वो नहीं जानती थी कि असली हकीकत क्या है। जब भी आयशा मस्जिद से वापस आती, सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती और रोने लगती। ज़ैनब,
ये सब देखती, मगर उसे यही लगता कि मौलवी साहब सख्ती से पढ़ाते हैं, इसलिए बेटी नाराज है। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने की मोहब्बत डाल दे। ज़ैनब रोज यही दुआ मांगती रहती, मगर उसे मालूम ना था कि तकदीर कुछ और लिख चुकी है। फिर एक दिन अजीब वाकया पेश आया। आज 2 घंटे गुजर चुके थे, मगर आयशा मस्जिद से वापस नहीं आई थी। ज़ैनब को फिक्र होने लगी। पहले तो उसने सोचा शायद मौलवी साहब उसे कुछ समझा रहे होंगे, लेकिन वक्त गुजरता गया, सूरज गरूब होने लगा और बेटी का कुछ पता ना चला। घबराहट में ज़ैनब ने दुपट्टा संभाला और जल्दी से मस्जिद की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंची, देखा कि एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा है। ज़ैनब ने फौरन पूछा, मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? आदमी का रंग हो चुका था, आंखों में घबराहट थी। वो हक लाते हुए बोला, आपकी बेटी, वो तो मेरे सामने मस्जिद से बाहर गई थी, अगर वो घर नहीं पहुंची। दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली हो। मेरी बेटी कहाँ गई? आदमी ने बात संभालते हुए कहा, मौलवी साहब हमेशा बच्चों को देर तक समझाते हैं ताकि उनके दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा हो। आप ऐसा करें, मस्जिद के अंदर जाकर देख लें, शायद वो अब भी वहीं हो। ज़ैनब का दिल तेजी से धड़कने लगा, कदम मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे, मगर आदमी के चेहरे पर अजीब सी परेशानी छाई हुई थी। वो बार बार पसीना पोंछ रहा था, नजरें चुरा रहा था। ये सब कुछ गैर मामूली था। ज़ैनब के दिल में खौफ ने पंजे गाड़ दिए। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी बेटी कहाँ है ज़ैनब? बेचैनी से मस्जिद से निकलकर सीधा मौलवी करीम के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो मौलवी साहब की बीवी बाहर आई। मौलवी साहब घर पर हैं, मेरी बेटी आज मस्जिद से वापस नहीं आई। बीवी हैरानी से बोली, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए। तब बच्चों को पढ़ाने के बाद गांव के सरदार के घर कुरान पढ़ाने चले जाते हैं। ये सुनते ही ज़ैनब का दिल जैसे बैठ गया, सांसें बेतरतीब हो गईं। दिल में एक अनजानी आग सुलगने लगी। वो तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, सामने का मंजर नाक काबिले बर्दाश्त था। आयशा चारपाई पर बेहोश पड़ी थी, चेहरा जर्द, जिस्म साखित और बाल बिखरे हुए। चादर पर खून के धब्बे थे। ज़ैनब की चीख निकल गई, बेटी ये क्या हुआ? किसने तुझे मारा? किसने ये सब किया? आयशा की आंखों में आंसू थे, लब कांप रहे थे। उसने बम मुश्किल जुबान खोली और आहिस्ता से कहा, मौलवी साहब। ये कहते ही उसकी आंखों पर अंधेरा छा गया। ज़ैनब ने चीख मारी, वो चीख जो एक माँ के दिल से निकली थी, जिसमें बेबसी, शर्मिंदगी और पछतावे की आग थी। गांव के लोगों के लिए ये कि वही मौलवी जिसने बरसों बच्चों को कुरान पढ़ाया, किसी इतने घिनौने जुर्म का मर्ताब हो सकता है। मौलवी साहब ने खुद को मासूम जाहिर करते हुए कहा, मैं तो सिर्फ इस मासूम बच्ची के जनाजे में शिरकत के लिए आया था। मुझ पर ऐसा संगीन इल्जाम लगा दिया गया। मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह समझा। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन मुझ पर इस किस्म का इल्जाम लग जाएगा। उसके लहजे में ऐसा दर्द और मासूमियत थी कि कुछ लोग तजुब का शिकार हो गए। ज़ैनब जो अपनी बेटी के आखिरी अल्फाज याद करके दिनारा तड़प रही थी, अब लोगों की बेवफाई और बेतबारी का शिकार होने लगी। कुछ औरतें उसके पास आईं, मगर दिलासा देने के बजाय उल्टा कहने लगी, हमें लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मौलवी साहब तो बहुत नेक और पारसा इंसान हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी ने मरते वक्त उन्हीं का नाम लिया था। क्या यह काफी नहीं? मगर लोग उसकी बात सुनने के बजाय मौलवी साहब की नेकियों के किस्से सुनाने लगे। एक औरत बोली, मेरी बेटी भी मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ती है, आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूसरी ने कहा, मौलवी साहब तो बरसों से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अगर वो वाकई बुरे होते तो पहले भी कोई शिकायत आती। ज़ैनब बेबस हो चुकी थी, कोई उसका साथ देने वाला ना था, ना कोई सहारा, ना कोई सुनने वाला। मगर उसने ठान ली थी कि वो चुप नहीं बैठेगी, अपनी बेटी के लिए इंसाफ जरूर लेकर रहेगी। अगली सुबह ज़ैनब उठी और सीधी गांव के सरदार के पास चली गई। काफी देर इंतजार के बाद सरदार ने अंदर बुलाया। ज़ैनब ने रोते हुए सारा वाकया सुनाया और कहा, सरदार साहब, मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। सरदार ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यह मामला मेरे बस से बाहर है, तुम्हें काजी के पास जाना होगा, वही आखिरी फैसला करेगा।
ये सुनते ही जैनब की आंखों में खौफ छा गया। काजी का दरबार एक विधवा औरत के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता था। मगर फिर उसने सरदार के सामने हाथ जोड़कर फरियाद की, मेरे पास कोई नहीं, मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। सरदार ने काजी का पता दे दिया और कहा वही फैसला करेगा। जैनब हर माह अदालत जाती, मगर केस की अगली तारीख डाल दी जाती। ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। हर महीने काजी को रिश्वत दे दी जाती और मुकदमा आगे बढ़ने के बजाय लटकता चला जाता। जैनब की हर चीज बिक चुकी थी, न जेवर बचा था, न बर्तन, ना ही घर का कोई कीमती सामान। अब वो पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। हर रात वो सजदे में गिरती, अल्लाह से दुआ करती, फरियाद करती, या रब, काश मेरा जहन इतना रोशन होता कि मैं उस मौलवी का असली चेहरा पहले ही पहचान लेती। काश मैं इतनी समझदार होती कि अपनी बेटी के डर को समझ लेती। अगर ऐसा होता तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती और मैं यूं तन्हा ना होती। अब उसे एक और डर सताने लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि ये दुनिया वाले उसे कभी इंसाफ न दिलवा सके। अगले दिन वो एक बार फिर काजी के पास गई। काजी ने मुस्कुराकर कहा, अब वो वक्त आ चुका है जब इस मौलवी को सजा दी जाएगी, मगर इसके लिए तुम्हें मजीद रकम देनी होगी। जैनब के चेहरे पर मायूसी छा गई। मजीद रकम? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। काजी ने धोखे भरी नरमी से कहा, बस थोड़ा सा हौसला करो, मैं इस बार ऐसा फैसला दूंगा कि पूरा गांव मौलवी को घसीट कर अदालत में लाएगा और वो तुम्हारे कदमों में गिरेगा। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, वही जो तुम चाहती हो। इसको एक लम्हे के लिए तसल्ली मिली। ठीक है, मैं कल तक रकम का बंदोबस्त करती हूँ। काजी के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान आ गई। वो जानता था कि ये साधारण औरत बहुत आसानी से धोखा खा जाएगी। अगले दिन जैनब सरदार के घर गई, जहां मौलवी सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। जैसे ही जैनब अंदर दाखिल हुई, मौलवी ने उसे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर हल्का सा हंसा, जैसे कहना चाहता हो, तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैनब का दिल चाहा कि वो उसी लम्हे उसका गला दबा दे, मगर वो मजबूर थी। आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखने लगी और चंद लम्हों बाद उसने फैसला कर लिया, मैं अपना घर बेच दूंगी। सरदार ने जैनब के घर की रकम दी और वो फौरन काजी के पास पहुंची। जब काजी ने उसके हाथ में रकम देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अब तुम कल बड़ी खुशखबरी सुनोगी जैनब, कि दिल को सुकून मिला। अब वो दरिंदा जरूर फांसी के तख्ते तक पहुंचेगा। मगर अगला दिन खामोशी से गुजर गया। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा दिन भी जैनब का सब्र जवाब देने लगा। मजबूर होकर वो काजी के पास पहुंची, मगर दरवाजे पर चौकीदार ने रोक लिया। बीबी, काजी साहब यहाँ नहीं है। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे इलाके में छुट्टियां मनाने गए हैं। 2 महीने तक वापसी का कोई इम्कान नहीं। ये सुनते ही जैनब के सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। वो चीखी, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी का केस चल रहा था, परसों समात होनी थी। रोते हुए वो फौरन सरदार के पास पहुंची और उसे सारी बात सुनाई। सरदार ने अजीब नजरों से उसे देखा और मेज पर एक कागज रख दिया। ये देख लो, तुमने खुद ही इन दस्तावेजों पर दस्तखत किए हैं कि तुम केस वापस ले रही हो। जैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, ये झूठ है, सरदार ने सर्द लहजे में कहा। ये अदालत का फैसला है, तुम्हारा केस खत्म हो चुका है। जैनब की आंखों में अंधेरा छा गया। ये कैसे हो सकता है? इसी लम्हे सरदार का एक मुलाजिम आया और जैनब को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो जमीन पर गिरी और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। ये कैसा कानून है? ये कैसी अदालत है? जैनब आसमान की ओर देखकर चीख चीख कर फरियाद कर रही थी, ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीबों को तो बस धोखा दिया जाता है इंसाफ के नाम पर। वो गलियों में चीख रही थी, फरियादें कर रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। जैनब ने आंसू पोंछे, फिर गौस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मगर अब मैं अपनी बेटी को खुद इंसाफ दिलाऊंगी। ये कहते ही वो सीधे अपने घर गई, एक तेज धार वाला चाकू उठाया और मौलवी के घर की ओर चल पड़ी। उस वक्त मौलवी की बीवी घर पर नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही मौलवी ने उसे अंदर आते देखा, वो चौंक गया। वो समझ गया था कि आज ये औरत चुप रहने वाली नहीं है,
मगर फिर भी उसने जैनब को कमजोर समझकर तंजिया हंसी में उड़ा दिया। जैनब की आंखों में खून उतर आया। उसने चाकू की ओर देखा और झपटकर मौलवी पर वार कर दिया। मौलवी ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। मगर आज जैनब के अंदर कोई डर नहीं था। वो बेखौफ होकर चिल्लाई, तूने मेरी बेटी को मार डाला, तू एक दरिंदा है। और देखते ही देखते मौलवी हमेशा के लिए उस दरार में गायब हो गया। ये मंजर इतना डरावना था कि वहां खड़े लोगों के होश उड़ गए। किसी की जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पाया। सब जान चुके थे ये उस बेबस औरत की बद्दुआएं थी। ये अल्लाह का अजाब था जो मौलवी के गुनाहों का बदला था। ये वाकया पूरे इलाके में फैल गया। अखबारों में इसके बारे में लिखा गया। लोगों ने तहकीक की और कई किताबों में इस वाक़ये का जिक्र आने लगा। वो गांव जिसके लोग कल तक मौलवी को फरिश्ता समझते थे, अब जान चुके थे कि वो दरअसल एक दरिंदा था जो मासूम बच्चों की इज्जत से खेलता था। मगर ये कहानी सिर्फ एक बेबस औरत और उसकी मजबूर बेटी की नहीं, ये एक सबक है। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखें, देखें कि वे कहाँ जा रहे हैं, किससे तालीम ले रहे हैं और उनके उस्ताद कौन हैं। हम ये नहीं कहते कि हर कहारी या हर मौलवी बुरा होता है, मगर याद रखें कुछ नापाक लोग ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें बच्चे महसूस कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा किसी जगह जाने से इनकार करे या चुपचाप कुछ कहना चाहे मगर जुबान साथ न दे तो उसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, उन्हें हर जालिम, फासिक और बद किरदार इंसान के शर से महफूज रख।